बीजेपी ही सरकार बनाएगी, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। निश्चित। निश्चित। अगर अगर मान लेते हैं कि जनता अगर उनको वोट नहीं देगी बीजेपी को, तो फिर कैसा होगा? ये देश का दुर्भाग्य होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि देश का दुर्भाग्य होगा अगर बीजेपी को वोट जनता न दे तो? इसलिए कर रहा हूं कि देश को जितना मजबूत प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इतना मजबूत कोई नहीं किया। नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार विशु स्वागत करता हूं टॉक रियलिटी पे आप सभी श्रोताओं का और दर्शकों का। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें जनता की राय क्या है? जनता किसके पक्ष में है? जनता किसको वोट देना चाहती है? कांग्रेस को वोट देना चाहती है या फिर बीजेपी को वोट देना चाहती है? तो हमारे साथ हमारे एक मंदिर के पुजारी जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए गुरु जी। मेरा नाम रामजी पुद्दार है। कि एक ऐसा पार्टी बीजेपी है जो सनातन को बचा सकता है, और दूसरा कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो सनातन को बचा सकता है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही सनातन की रक्षा कर सकता है? क्योंकि इसमें जो भी लोग हैं वह सनातनी है। और अन्य पार्टियां जो है सो उनसे सनातन को खतरा है क्या? हाँ, खतरा है। हमने ये सुना है कि सनातन कभी न मिटा है न मिटेगा, और उसको कभी कोई उसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, चाहे कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो। फिर ये अदर पार्टी या फिर कोई राजनीति पार्टी की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है कि वो सनातन के बारे में कुछ बोले? आपने तो सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मंत्री लेवल के आदमी भी हमारे राम को गाली दिए, और कांग्रेस के भी कई नेता हमारे राम को गाली दिए, और राम ही रमा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए हम लोग बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। तो आप सिर्फ सनातनी यानी जो राम का मंदिर बनवाएगा, या कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जो मंदिर बनवाएगा आप उसी का समर्थन करेंगे? जो राम को लाया है उसको लाएंगे, और अयोध्या में फिर से, यूपी में फिर से झंडा लहराएंगे। पूरे हिंदुस्तान में झंडा बीजेपी की लहरेगी। और ये जो महंगाई बढ़ गई उसके विषय में कुछ बोलेंगे? महंगाई कुछ नहीं है। हम कैसे नहीं है महंगाई? हम अगर जैसे कि तादाद पब्लिक का पॉपुलेशन अधिक बढ़ता जा रहा है और हम उपजाते कम हैं, और महंगाई अगर रहती तो डेली नई गाड़ी जो निकल रही है वो नहीं निकलती। आज से 3-4 साल पहले तो उस समय पेट्रोल जो था सो 70-75 यानी 70-80 के आसपास था। अभी 100 प्लस है, 110 रुपए लीटर है। अब तो महंगाई तो बढ़ा है ना? महंगाई बढ़ा नहीं तो लोग की आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी भी बढ़ी है लोगों का। तो फिर जो विरोधी दल के हैं या फिर जो बीजेपी के समर्थन में नहीं है, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई और गरीबी बढ़ गई है। उनके लिए इसलिए महंगाई है कि कुर्सी उनको चाहिए। कुर्सी चाहिए। कुर्सी चाहिए। कुर्सी के स्वार्थ में वो जो भी कुछ कर रहे हैं कि कुर्सी के स्वार्थ में आए और फिर लूटे। तो क्या बीजेपी ऐसा नहीं करेगा? बीजेपी को कुर्सी का स्वार्थ नहीं है? बीजेपी का कुर्सी का स्वार्थ नहीं, देश कैसे? राष्ट्र की स्वार्थ है। राष्ट्र हमारा मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे। तो क्या बीजेपी के अलावा कोई और देशभक्त नहीं है? और देश है तो सबकी इतिहास आपके सामने में। क्या इतिहास आप बताइए। और जितने भी चोर सब थे, सारे चोर एक साथ इकट्ठा हो गए। अभी मतलब इंडिया गठबंधन जो बना है वो सारे चोरों की पार्टी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो INDI वाले हैं वो सारे चोर हैं और बीजेपी वाला सब दूध का धुला हुआ? इसलिए कि अभी तक तो कोई हमारा जो पकड़ाता है, जो बीजेपी में गलत करता है, उसको सजाएं मिलती है, उसको बख्शा नहीं जाता है। तो 2024 में जो चुनाव होने वाला है, आप उसमें किसकी समर्थन कर रहे हैं? हम बीजेपी की समर्थन करेंगे। बस यही कारण है कि वो मंदिर बनवा रहे हैं और हमारे सनातन को बचा भी रहे हैं। ऐसा नेता कोई पार्टी में नहीं है जो इनको देख करके अब राहुल गांधी जनों पहनना शुरू किया है। ये हमारे मोदी जी अमित शाह को देख करके मंदिर में सर झुकाना शुरू किया है। अच्छा, राहुल गांधी खुद को ब्राह्मण पंडित कहते हैं, जबकि गांधी तो हमारे ये वैश्य में आता है टाइटल। गांधी जी का खानदान है ही नहीं वो लोग, तो फिर वो गांधी क्यों लगाते हैं? गांधी वो देश को लूटने के लिए। ऐसा? हाँ, देश को लूटने के लिए गांधी लगाते हैं ताकि हमको जनता अपनाए और मैं फिर देश को लूटूं। कांग्रेस के सरकार में ही चीन जमीन को कब्जा किया, जो आज तक के अब नहीं छूटा है। और हिंदुस्तान के साथ, सेना के साथ जो भी लड़ाई हुई अभी तत्कालीन, आप देखें उसका करारा जवाब दिया गया है। तो बीजेपी की सरकार में हुई है, कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई।
नहीं, कांग्रेस के सरकार में भी तो बहुत हमारे भारत में बहुत उत्थान हुआ और बहुत ही, तो फिर उसके विषय में आप क्यों नहीं उसका ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा किया? अच्छा जब किया तो अच्छा कहे, और जब खराब करेगा तो खराब कहेंगे। तो फिर आप अरे ये भाई, एक प्रधानमंत्री जो इनके राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने मुजफ्फरपुर में भाषण दिया था कि मैं 100 रुपया जनता को भेजता हूं तो वहां 1 रुपया पहुंचता है। और आज भी उनकी सरकार होगी तो फिर वही होगा। आज जो हर हाथ हाथ में पैसे सरकार की आती है वो नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि जब मैं दूसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भिजवाऊंगा। तो उन्होंने अपने वादा से मुकरा है, उन्होंने अपने वादा को पूरा नहीं किया है। जब मोदी जी अपने वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो अपने वादा को पूरा करते हैं? पूरा तो कर ही रहे हैं। वो पैसा कोई इतनी सस्ता नहीं कि 15 लाख रुपया के खाते में चला जाएगा। तो उन्होंने वादा क्यों किया? उनको वादा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा है तो उनको वादा नहीं करना चाहिए था। जनता का जो काम है, जो डायरेक्ट सरकार से कनेक्शन, वह उन्होंने जनधन योजना का खाता खुलवा दिया और सारे लोगों के खाते में पैसे डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। उसमें बिचौलिया कहीं नहीं है। पहले हम लोग को पेंशन मिलता था तो पंचायत से ही 100-200 रुपया 500 रुपया काट लेता था, क्योंकि 6 महीना 7 महीना का पैसा आता था, 8 महीना का आता, 10 महीना 12 महीना का आता था और 500 रुपया काट लेता था। अब तो नहीं कटता है, वो डायरेक्ट जनता के हाथ में आती है। अच्छा, INDI वाले जो गठबंधन बना है उसके विषय में आपको कुछ बताइए कि वो गठबंधन क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है? वह बनाया गया है देश को लूटने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा कुछ होगा ना? है, कहीं ना कहीं है। क्या उसमें सारे चोर, जितने भी चोर थे इंडिया गठबंधन में, सारे एक हो गए। आप किसी गठबंधन सरकार को या फिर किसी भी ऐसे सामूहिक सरकार को आप इस तरह से बोल रहे हैं कि आपको लग नहीं रहा कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं? हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं आंखों से देख रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वही देशभक्त है, बाकी सब जो है सो बिचौलिए या फिर जो भी हैं वो देश की रक्षा और देश मतलब एक देश से अपनापन उनके अंदर में वो भावना नहीं है? ये तो सारे जनता देख रहे हैं कि देश के प्रति किसकी भावना है और भगवान के प्रति किसको भावना है। ये सारे जनता, सारे लोगों के नजर के सामने में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, निश्चित। अगर मान लेते हैं कि जनता अगर उनको वोट नहीं देगी बीजेपी को तो फिर कैसा होगा? ये देश का दुर्भाग्य होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि देश का दुर्भाग्य होगा अगर बीजेपी को वोट जनता न दे तो? इसलिए कर रहा हूं कि देश को जितना मजबूत प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इतना मजबूत कोई नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ उपलब्धि 5 गिनाइए बीजेपी का। एक तो गिन लीजिए कि मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान मेरा देश है, जिसको लोग बदलना चाह रहे हैं वो बदलाएगा ना। हिंदुस्तान, देखिए, हिंदुस्तान जो है सो हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश है, लेकिन इसमें सभी धर्म के लोग रह रहे हैं। फिर हिंदुओं पर ही जो मंदिर बनाया जा रहा है तो फिर सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम किया जा रहा है, ऐसा पब्लिक का कहना है। नहीं, जो लोग भी हैं हमारे यहाँ दूसरे धर्म वाले हैं, उनको तो रोका नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे संस्कृति के मुताबिक चले ना। हिंदुस्तान का जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके मुताबिक चले। तो अब मैंने बोला था कि 5 ऐसे अच्छे काम गिनवाइए बीजेपी का। तो पहला आपने बताया कि हिंदू राष्ट्र के बारे में आपने बोला। दूसरा, आपका आयुष्मान भारत कार्ड बना। तीसरा, हर जनता के खाते में पेंशन मिल रहा है। पेंशन कितना पैसा? बिहार में तो 400 मिलते हैं, दिल्ली में 2000 मिलते हैं, यूपी में 1200 मिलते हैं। तो फिर बिहार में इतना कम क्यों है? यहाँ के मुख्यमंत्री उसमें आप दान कोष से अपना पैसा नहीं देते हैं। अच्छा, ये आपका तीसरा उपलब्धि हुआ। अब 2 उपलब्धि और गया। चौथा हो गया। अच्छा, एक और बताइए। एक क्या बतलावे हम, ये मोदी जी की छवि और हमारे, आप ये कहना चाहते हैं सबसे बड़ी चीज की जो मोदी विश्व लेवल नेता है, विश्व लेवल नेता है। इनका पूरा दुनिया में इनका नाम इतना ज्यादा हो चुका है। इनका मोदी जी का पूरे विश्व में डंका बजा और बॉस कहला रहे हैं। और ये आगे भी मतलब जो है सो आगे चल करके भी यह विश्व गुरु बन के रहेंगे। भारत मेरा विश्व गुरु पहले था, बीच में नहीं था कांग्रेस सरकार में, अब विश्व गुरु बनने जा रहा है।
अपने बदौलत। पूरी उम्मीद है कि अगर तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी तो कुछ और भी नेक्स्ट लेवल का कुछ होगा। नेक्स्ट लेवल का अभी स्पीडो गाड़ी है, अभी एक गाड़ी यहाँ से नोएडा से स्टार्ट हुई है, ओपनिंग हो चुका है। और आपको जो ट्रायल गाड़ी चल रहा है, कौन गाड़ी सब है जो भी गाड़ी है, जो वाटर वंदे एक्सप्रेस, वंदे एक्सप्रेस जो है, तो जिस तरह से बनते जा रहा है, अपने स्वदेश में भारत में बन रहा है और बनते जा रहा है, उसको उद्घाटन करते जा रहे हैं मोदी जी। अगर चाचा जी अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे लेते हैं मेरे विषय में, तो मुझे मोदी जी से इतना नाराजगी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। वो बिहार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जहां तक मेरे नॉलेज में है कि उन्होंने बिहार के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। अब जो पैसा केंद्र सरकार देती है वो वापस चला जाता है, काम होता ही नहीं। वापस कौन करता होगा? बिहार सरकार। क्यों, क्या उनको मतलब ये नहीं है कि अगर हम बिहार का उद्धार करें, बिहार में विकास करें, तो क्या उनका अपमान होगा या फिर उनका वोट कम हो जाएगा? चोरी करने का मौका नहीं मिलता है लोगों को। चाचा जी एक बात और, जब भी मैं विरोधी दल का बात करता हूँ, बीजेपी सरकार के विरोधी दल का बात करता हूँ, तो आप चोर पे चले जाते हैं, तो चोर के अलावा कुछ और बोलिए। अरे चोर सब तो है ही कि क्योंकि वो उन्होंने जो किया है अभी तक के बिहार के अंदर में, अभी तक के बिहार में नीतीश जी जब तक के बीजेपी की सरकार में सटे हुए थे तब तक क्राइम नहीं होते थे। आज वो हट करके चले गए राजद के साथ, तो क्राइम बढ़ गई कई एक जगह। नहीं, ऐसा नहीं है चाचा जी, राजद भी अच्छा काम किया है। राजद तो अच्छा काम, लालू जी के राज में बहुत अच्छा काम हुआ, बिहार का विकास के राज में अच्छा काम हुआ जी। लालू जी, ये बात मानना पड़ेगा कि लालू जी के राज में ऐसे 2.23 ऐसे काम है जो बहुत ही अच्छा हुआ है। ऐसा है को लालू जी क्या दिए? बैकवर्ड को तो लालू जी बोली दिए, गोली नहीं दिए, इसीलिए बहुत जनता हमारे बैकवर्ड गोली खा करके मरा। क्राइम अब तो क्राइम का जो क्राइम पर क्राइम हो रहा है, इसको नीतीश जी कहाँ रोक रहे हैं? बिहार में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बिहार में एकदम कैसी सरकार और किसकी सरकार और किसके जैसा सरकार देखना चाहते हैं? एकदम योगी आदित्यनाथ जैसा सरकार बने हैं बीजेपी में, या डबल इंजन की सरकार हो बिहार में, ऊपर भी केंद्र में भी बीजेपी और बिहार में भी बीजेपी। मतलब पूरा दुनिया में आप चाहते हैं, पूरा भारत में चाहते हैं कि मंदिर ही बनवा दें? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, ऐसी बात मैंने तो नहीं बोला। मंदिर की जगह है जहाँ भगवान स्वयं ताकत देते हैं और बन जाता है। नहीं, योगी जी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि सिर्फ हिंदू के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और बाकी धर्मों के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या सत्य है ये? नहीं, सत्य नहीं है। अगर सत्य अगर रहता तो वहाँ मुसलमान नहीं है, फारसी नहीं है और कौम के लोग नहीं है, और धर्म मानने वाले यूपी में नहीं है, सभी लोग हैं वहाँ भी। जो गलत करता है उसकी सजा मिलती है, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का लोग हो, चाहे बीजेपी का क्यों ना हो, उसे भी सजा मिलती है, दंड तो मिलती है। मतलब न्याय के देवता है। हाँ, न्याय के देवता है, वो सही करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी करते हैं वो सही करते हैं। और हमारे मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री के लायक योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। तो आप एक बिहार का जो राजनीति पार्टियां हैं या फिर दल है या फिर जो भी सिचुएशन है यहाँ का, तो इस बीच आप कैसे बीजेपी की सरकार देखेंगे? जनता सर्वोपरि है, जनता न्याय करती है, जनता न्याय करेगी और वो अच्छे आदमी को चुन करके भेजेगी। कैसे चुनेगी जब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो कुछ निश्चित ही नहीं है, तो फिर कैसे जनता? निश्चित है, एकदम निश्चित है, इस बार बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी। कैसे बनेगी? कोई कुछ जनता की समर्थन से। नहीं, मैंने एक चीज सुना था, एक गांव में क्या था कि बिजली नहीं आता था, तो किसी रिपोर्टर ने उनको बीजेपी के ये मोदी जी के बारे में बोला कि इस गांव में इतने वर्षों से बिजली नहीं आ रही है, भारत की सरकार क्या कर रही है? तो उसके 3-4 दिन बाद ही बिजली आ गया वहां पे। तो अब जो है सो वही पत्रकार लिख रहा है कि बिजली तो लगवा दिए, लाइन तो दे दिए, लेकिन अब गरीब यहाँ का जनता बिजली का बिल कैसे भरेगा? तो इस तरह का जो मोदी विरोधी पत्रकार होते हैं, मैं तो किसी का ये नहीं हूँ, लेकिन मैं निष्पक्ष बोलने का प्रयास करता हूँ कि निष्पक्ष बोलूं, जो भी बोलूं, क्योंकि झेलना तो पब्लिक को ही है, सरकार किसी की भी हो, महंगाई हो या फिर गरीबी हो या फिर जो भी हो, बेरोजगारी हो, झेलना तो पब्लिक को ही है, सरकार को इन सब चीजों से कोई मतलब होती नहीं है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? जैसे कि किसी मतलब मैं बताया एक गांव था, उसमें बिजली नहीं आता था, तो उस समय बिजली के लिए बोला गया, जब बिजली आ गया तब बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो बिजली का बिल, इतना गरीब बस्ती है, यहाँ पे बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा?
बिजली का इस तरह के पत्रकार के बारे में आप क्या बोलेंगे? पत्रकार ही हमारे एंटी ग्रुप के हैं। अच्छा, यानी पत्रकारिता भी अब निष्पक्ष नहीं निष्पक्षता नहीं है। हम सकरा में देख रहे हैं कि पत्रकार 200 रुपया पर हमारे पक्ष में छाप देंगे, 500 रुपया आप दिए तो आपके तरफ से छाप देते हैं। ऐसे पत्रकार को क्या कहेंगे हम? तो फिर जो मोदी जी के समर्थन में कुछ बोलता है या फिर देश के समर्थन में कुछ बोलता है, उसे गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? अब विपक्ष का जो काम है, अगर नहीं विरोध करेंगे वो, तो उनको जनता लाइक नहीं करेगी। और गलत दुष्प्रचार करते हैं ये लोग, सही प्रचार तो करते नहीं। अब बिजली में पैसे खर्च होते हैं, उसमें मिस्त्री लगती है और उत्पादन में भी पैसे लगते हैं। अगर सरकार को बिजली बिल नहीं दिया जाएगा तो कहां से भुगतान करेगी सरकार? सुख तो हम करते हैं, पैसा सरकार देगी। यानी आप 100 शब्द की एक शब्द आप ये कहना चाहते हैं कि पब्लिक को खुद जागना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक को जागना होगा। बिना पब्लिक को जगे कल्याण नहीं। हाँ, बिना पब्लिक को जगे हुए कल्याण नहीं है। तो आप हमारे पब्लिक को कुछ कहना चाहते हैं 2024 में जो जिसकी वोट होने वाली है, जिसका सरकार आने वाला है, उसके विषय में आप कुछ बोलिए। मैं यही कहूंगा पूरे लोगों से, जनता से, कि निष्पक्ष भाव से, और जो देश की मजबूती किए हैं हमारे मोदी जी, सीमा को मजबूत किए, देश को मजबूत किए, शिक्षा को मजबूत किए, उस आधार पर मोदी जी को वोट देना चाहिए। और जो पहले बिचौलिया लोग थे, पैसे खा जाते थे, वह नहीं। और हर जनता के हाथ में खाते में पैसा आता है, जो पैसा भेजते हैं वहां से वो पैसा डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। हमने ये देखा है कि जो योगी की सरकार है वो मतलब वो जात पात धर्म ये सब नहीं देखता है, मानवता देखते हैं। वो अपने धर्म के हैं तो अपने इष्ट देव को वो पूजा करते हैं, लेकिन वो इष्ट देव की पूजा करते हुए वो सिर्फ मानवता को देखते हैं और सभी के लिए कार्य करते हैं। हमने 2-3 साल पहले गया था, ये यूपी गया था काशी विश्वनाथ का दर्शन करने, बाबा का, भोलेनाथ का। तो हमने देखा कि पूरे बनारस को स्वर्ग जैसा बना दिए हैं। मतलब एकदम जैसे लग रहा है कि आप जमीन पे सो सकते हैं, इतना सुंदर, और चारों तरफ मतलब एक अलग ही माहौल कर दिए हैं। तो वहां तो सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, सभी तरह के लोग रह रहे हैं, सभी जाति के लोग रह रहे हैं वहां पे। तो इस तरह से अगर उनको कोई अगर बोलता है कि नहीं, सिर्फ वो हिंदुत्व के लिए और सनातनी के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या सही है? ये अच्छी बात नहीं है। यह जो योगी जी सबको लेके चल रहे हैं, योगी जी सबको, बीजेपी ही सबको लेकर, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। तो फिर उनके राज्य में फिर इतनी महंगाई, इतनी गरीबी, ऐसा बोला जा रहा है विरोधियों के द्वारा। विपक्ष का काम ही है यही, मुद्दा को उछालना।